चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालदा रज़ाए इलाही से वफात पा गई। अल्लाह ताला मरहूमा के दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस, कहा सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की मरहूमा के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक पर पाबंदी आयद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हफ्ते के 2 दिन मंगल और जुमेरात के रोज मुलाकात बहाल कर दी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस मोहम्मद आजम पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की। वकील जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला ने बताया, दिसंबर तक इसी SOP के तहत जेल मुलाकातें करवाई जाती रही हैं। जनवरी के बाद बानी पीटीआई का स्टेटस अंडर ट्रायल कैदी से सजा याफ्ता कैदी बन गया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि हर बंदा दरख्वास्त लेकर आ जाता है कि मेरी भी जेल में मुलाकात करवाई जाए, जिस पर वकील जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि यह जेल मुलाकातों की सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि अंडरटेकिंग ले लेते हैं कि जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक ना करें। हुक्म में कहा गया कि बानी के कोऑर्डिनेटर जो नाम देंगे सिर्फ वो मुलाकात कर सकेगा। बानी की बच्चों से टेलीफोनिक गुफ्तगू के लिए ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त देने की हिदायत। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी की सलमान अकरम राजा और वकला पर कड़ी तनकीद, कहा उन्हें सियासत का पता नहीं, वकला को सियासी सूरत हाल को भी देखना चाहिए था। सलमान अकरम राजा समेत बहुत सारे वकला को सियासत का तजुर्बा नहीं। फैसल चौधरी का बानी से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक पर पाबंदी के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। एक ट्वीट में कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म आईन पाकिस्तान और कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। कोई अदालत बानी, उनके खानदान या दीगर अफराद के हक तकरीर बैन नहीं कर सकती। किसी शख्स को यह हक हासिल नहीं कि वो तमाम की तरफ से कोई ऐसी वाहियात जमानत दे जिससे बानी का पैगाम आवाम तक ना पहुंच सके। ऐसा कोई हुक्म हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। बानी पीटीआई की मुआफी काफी नहीं, सजाएं भी होंगी। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं कि बानी पीटीआई के पास एतराफ जुर्म के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा करने में पीटीआई सबसे पीछे है। बातचीत मुल्की मफाद पर हो सकती है, जाती मफाद पर नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान में सबको साथ बिठाया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी कोशिश की गई कि सब शरीक हों। पीटीआई क्यों कौमी सलामती के इजलास में शिरकत नहीं की? नेशनल एक्शन प्लान के तहत चीजें चल रही हैं। रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं, बानी किसी फर्द के लिहाज से बोग्ज नहीं रखते। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि फौज के साथ खड़े हैं। बानी चाहते हैं बुशरा बीबी को बतौर खातून कैदी हुकूक मिलने चाहिए। ये नामुमकिन है। बानी पीटीआई कोई मुआफी नहीं मांगेंगे। बानी से मुलाकात का मामला बाहमी रजामंदी से तय हो गया। शर्त यह लगी कि मुलाकात करने वाले जेल से बाहर आकर गुफ्तगू नहीं करेंगे। कहा गया कि गुफ्तगू से अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो सकती है। गुफ्तगू पर कदगन तो किसी इंसान पर नहीं लग सकती। अरकान पार्लियामेंट हैं, जहां उन्होंने अपना नुक्ता नजर पेश करना होगा वो कर देंगे। गुफ्तगू करने पर पाबंदी सिर्फ रोफका के हवाले से लगी है। अपोजिशन जमातों से गुफ्तगू अच्छी चल रही है, सबके साथ मुशावरत से चलेंगे। JUI और सिंध की जमातों समेत हर जगह हम आगे बढ़ रहे हैं। 23 मार्च खुशी का दिन था, लेकिन घरों पर छापे मारे गए। लाहौर में तो केक तक नहीं काटने दिया गया। बानी पीटीआई 9 मई वाकयात पर मुआफी क्यों मांगे, इस बात की मुझे समझ नहीं आती। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू, कहा मुआफी तब मांगी जाती है जब आपने कोई काम किया हो या सबूत मौजूद हो। हमने मुतादिद बार यह मुतालबा किया कि 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तफाक की राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आइन की बहाली से मुतालिक PTI और JUI मुत्तफिक हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को अभी तक मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। बतौर वज़ीर आला अली अमीन के इदारों के साथ राब्ते होते हैं। दहशतगर्दी के हवाले से इत्तफाक की राय की ज़रूरत है। हुकूमत दहशतगर्दी के बजाय PTI को ख़त्म करने में मसरूफ़ है। पाकिस्तानियों पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी से मुताल्लिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। तर्जुमान अमेरिकी वजारत खारजा मार्गरेट मैकलाउड कहती हैं, सदर ट्रंप ने 20 जनवरी को सदारती हुक्मनामा जारी किया है, जिसके तहत वीज़ा प्रोग्राम पर असर नौ नज़रसानी की जाएगी। फैसले का मकसद अमेरिका को गैर मुल्की दहशतगर्दों से महफूज रखना है। वीज़ा पाबंदियों के लिए मुख्तलिफ मुल्कों से मुताल्लिक मालूमात का तबादला किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने स्टेट यूनियन से खिताब में पाकिस्तान के ताउन को सराहा था। अमेरिका में आबाद पाकिस्तानी मुआशरे का अहम हिस्सा है। अमेरिका में दाखिले की दरख्वास्त
दरख्वास्त देना हो तो दरख्वास्त दहिंदा को तमाम बातें दुरुस्त बतानी चाहिए। गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिले की सूरत में सजा मिलेगी। हुकूमत का चीनी 162 रुपए किलो होने का दावा, मार्केट में 180 रुपए किलो तक फरोख्त जारी। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना है कि चीनी की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ, 180 रुपए किलो फरोख्त होने की खबरें बेबुनियाद हैं। वजीर आजम ने चीनी की कीमत के तयन पर इसाक डार की सरबराही में कमेटी कायम की है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 153 रुपए फी किलो चीनी दस्तियाब है। रमजान बाजार में शनाख्ती कार्ड दिखाने पर 130 रुपए फी किलो मिल रही है। मार्केट में चीनी की कीमत 164 रुपए फी किलो है। सूबों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चीनी का वाफिर जखीरा मौजूद है। अफवाहों का मकसद अवाम में बेयकीनी पैदा करना है। वजीर आजम की रमजान रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। वजीर आजम की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर रमजान रिलीफ पैकेज 2025 के हवाले से जायजा इजलास ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक 63% मुस्तहकीन को रकम पहुंचाई जा चुकी है। रिलीफ पैकेज के हवाले से 2224 मुलाजमीन ड्यूटी पर मामूर हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि रमज़ान पैकेज पूरे पाकिस्तान बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए बिला तफरीक मुतारिफ करवाया गया। पैकेज को शफाफ बनाने के लिए स्टेट बैंक, नादरा और टेक इदारों की काविशें लायक तहसीन हैं। रमज़ान रिलीफ पैकेज में पैसे मुस्तहकीन तक डिजिटल वॉलेट के जरिए पहुँचाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म का आगाही मुहिम को मज़ीद मुअस्सर बनाने और इस हवाले से जामिया रिपोर्ट तरतीब देने का भी हुक्म। चीनी की कीमत और वज़रा की तनख्वाहें शहबाज स्पीड से बढ़ रही हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, चीनी की मिलें हुकूमत की हैं, इसलिए कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। खाम चीनी दरामद करने का शहबाज शरीफ हुकूमत का फैसला चीनी माफिया को एक और नाजायज़ फ़ायदा पहुँचाने की मुजरमाना कोशिश है। हुक्मरान शुगर माफिया ने नाजायज़ मुनाफा से अपनी ईद मीठी और महंगाई के मारे अवाम की ईद फीकी कर दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि हुकूमत सिंध डिजिटल तालीम और हुनरमंदी में इनकलाबी इक़दामात कर रही है। वज़ीर आला का कहना था कि डिजिटल महारतें सिंध की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगी। उन्होंने सिंध हुकूमत और गूगल के दरमियान मुआहदे का भी जिक्र किया और बताया कि गुज़श्ता साल 10 सरकारी जामियात के 1500 मुस्तहिक़ तलबा को स्कॉलरशिप्स फराहम की गई। पीटीआई के सारे केसेस खत्म हो जाएं फिर भी दहशतगर्दी का मसला हल नहीं होगा। नून लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की एवीएन के प्रोग्राम बदलो में गुफ्तगू। कहा, 9 मई को पीटीआई ने मुल्क के साथ जो किया आज दुश्मनों ने भी नहीं किया। दहशतगर्दी के मामले पर अज़्म इस्तेहकाम के नाम पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की गई। अपोजिशन ने बगैर सोचे समझे उसको मुस्तरद कर दिया। फैसला हुआ कि रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इस अहम मरहले पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को कौम को एतमाद में लेना चाहिए। ANP के सरबराह एमल वली की दहशतगर्दों को दोबारा आबादकारी की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा कि दरख्वास्त गुजार सेनेट का मेंबर है, पार्लियामेंट में इस मामले को उठा सकते हैं। वफाकी हुकूमत इंक्वायरी कमीशन कायम कर सकती है। दहशतगर्दों की दोबारा आबादकारी गुज़श्ता मुंतखब हुकूमत का फैसला था। ये दरख्वास्त अब ज़ायदुल मियाद हो चुकी। दहशतगर्दी की वजह दुनिया में पाकिस्तान और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की साख मुतासिर हुई। दहशतगर्दी के बाद सूबे को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। आईन पाकिस्तान ने तमाम इदारों को अपनी हदूद में काम करने की इजाज़त दी है। पॉलिसी साजी हुकूमत का इख्तियार है, अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। जुडिशल कमीशन बनाने का इख्तियार हुकूमत के पास है, अदालत हुकूमती मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। पीटीआई के रवैये के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना बेकार मुश्क होगी। वो कौमी सलामती कमेटी में नहीं आए, आखिरी वक्त पे उन्होंने बाइकआउट कर दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें मुतशद्दद रवैया जाहिर होता हो। पीटीआई जारहाना रवैया तर्क करके सियासी माहौल पैदा करे, इसमें मुल्क और कौम का फ़ायदा होगा। वो कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। इस किस्म के रवैये को तर्क करें। इस दफ़ा अगर वो इसी नीयत से आते हैं जिस तरह से पिछली दफ़ा हुआ था, उसी तरह से ही होगा। फिर बानी पीटीआई का 9 मई से कोई लेना देना नहीं। शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई तो 9 मई को गिरफ्तार हो गए थे, 10 मई
तो मैंने उन्हें जाकर बताया कि पाकिस्तान में क्या हुआ। ये लोग समझते हैं कि शायद हम उनको दबा लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो फिर आइन और कानून जंग की बजाय अना की जंग बन चुकी है। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है इस पर हम सबको होश के नाखून लेने होंगे। रियासत को बलूचिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर बात करना पड़ेगी। मुल्की दिफा के लिए नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों में एजाज़ात तकसीम। फौजी एजाज़ात देने की पुरवकार तकरीब ऐवान सदर में मुनक़िद हुई। सदर मुमलिकत ने मुल्की दिफा के लिए नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वालों को एजाज़ात तकसीम किए। बहादरी और फ़र्ज शनासी पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अफसरान को सितारा बसालत, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री अता किए गए। तकरीब के आगाज़ पर कौमी तराना पढ़ा गया और तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, आला सिविल और अस्करी हुकाम समेत दीगर ने शिरकत की। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली दरख्वास्तों में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत के ऊपर एतराज़ात के साथ मुकर्रर कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने अपील के हतमी फैसले तक सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें दायर की हैं। खैबर पख्तूनख्वा को हार्ड एरिया करार दिया जाए। आईजी का पुलिस की तनख्वाहें बलूचिस्तान पुलिस के बराबर करने का मुतालबा। वज़ीर आला को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि केपी और बलूचिस्तान अंदरूनी और सरहदी दहशतगर्दी के खतरात का सामना कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिसिंग उतनी ही मुश्किल और चैलेंजिंग है जितनी बलूचिस्तान में है। पुलिस ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रही है मगर उन्हें दीगर सूबों के मुकाबले में कम तनख्वाहें मिलती हैं। ईद उल फितर में चंद दिन बाकी। बाजारों में गहमा गहमी। खवातीन और बच्चों ने रेडीमेड गारमेंट्स, जूतों, कॉस्मेटिक्स और चूड़ियों की दुकानों का रुख कर लिया। खवातीन कपड़ों के साथ साथ जूतों, चूड़ियों और मेकअप की खरीदारी के साथ नए दुपट्टों और गोटा किनारी की मैचिंग करने में भी मसरूफ। तीसरा आशरा शुरू होते ही दर्जियों के नखरे। कपड़ों की सिलाई के लिए बुकिंग बंद कर दी। मर्द हजरात भी रेडीमेड कपड़ों को तरजीह देने लगे। दुपट्टे जो होते हैं उनके साथ मैचिंग नहीं मिलते, तो उसके लिए फिर हमें रंगवाने पड़ते हैं। आसान तो नहीं होता, मुश्किल तो होता है, लेकिन फिर भी हम करके देते हैं। जब तक वो मुतमिन नहीं होती हम डाई शेड बना के। ईद की आमद है और हर सू दिलकश रंगों की बहार भी आ गई। खवातीन जहां बाजारों से रंग बिरंगे कपड़े खरीद रही हैं, वहीं ईद से कबल दुपट्टे रंगने वालों की दुकानों पर भी रश पड़ गया। दुपट्टा रंगना कोई आसान काम नहीं, एक आर्ट है और खवातीन की डिमांड है कि दुपट्टे का रंग 100% मैच करना चाहिए। रंगसाज भी मुंह मांगे दाम लेना चाहते हैं। ये डिजाइन भी चल रहा है और दूसरा बात है लोग पसंद भी बहुत कर रहे हैं। खसूसियत तो नहीं है, मतलब है कि एक डिजाइन है, मतलब और शलवारों से कि मुख्तलिफ है। पुराने दौर के लोग थे वो पहनते थे, अभी नए दौर के लोग आ गए हैं। ये मुख्तलिफ साइज होते हैं इसके। डिजाइनर्स के नित नए डिजाइन्स ने खवातीन को इम्तिहान में डाल दिया। फर्शी डिजाइन की शलवार ने दर्जियों का काम बढ़ा दिया। सब खवातीन की बस एक ही फरमाइश है कि ईद पर फर्शी डिजाइन ही सिलाई करवा कर पहनना है। दर्जियों की दुकानों पर रश बताता है कि ईद पर इसी डिजाइन के चर्चे होंगे। पंजाब की बेशतर अजला में आज से 3 रोज के लिए बारिशों की पेशगोई। तर्जमान PDMA के मुताबिक मरी गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। रावलपिंडी, चेहला मटक, चकवाल, सरगोदा, मियांवाली, खुशाब और मंडी बहाउद्दीन में बारिशों की पेशगोई। मुल्तान, डेरा गाजी खान, राजनपुर, बहावलपुर, खानेवाल, लिया, बखर, साहिवाल और पाकपतन शरीफ में भी बादल बरसेंगे। और पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा और मॉडल सना जावेद की सालगिरह। शोएब मलिक के साथ शादी के बाद तनकीदी पोस्टों की वजह से खबरों में इन रहती हैं। मुनफरिद अदाकारी पर कई अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुकी हैं।